मेरा नाम धर्मवीर सिंह, बैकग्राउंड से लेक्चरर और नाउ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस हेल्थ कोच। सो आज हम लोग थोड़ी सी पहले बात करेंगे, नए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग उस प्रेजेंटेशन पे भी आएंगे, राइट। सो लिटिल बिट डिफरेंट। अभी हम सबको पता है कि इस बार इंडिया इज होस्टिंग G20 समिट, सबको पता है, राइट। और उसमें बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स हैं जिन पर चर्चा होने वाली है 20 कंट्रीज के साथ में। दैट इज एनवायरमेंटल कंडीशंस, ग्रीन एनर्जी पर टॉक होने वाली है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट कैसे हो, इस पर बात होने वाली है। बायोफ्यूल्स की आजकल बात चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात लगातार चल रही है, राइट। और ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर तो हमारी लगातार चर्चा हिंदुस्तान के अंदर होती ही रहती है, राइट। सो अगर हम आजकल की बात करें तो लोग नाउअडेज दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन, मेनली एयर पोल्यूशन, जो कि एक आउटसाइड ऑफ हाउस होता है, यानी आउटडोर पोल्यूशन की बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा करते हैं। टीवी में, न्यूज़पेपर में, दिल्ली एनसीआर में तो कुछ ज्यादा ही चर्चा आउटडोर पोल्यूशन की होती है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम सबका ज्यादातर समय कहाँ गुजरता है? बच्चों का, हमारा, इवन लेडीज का और पेरेंट्स का ओल्ड एज, वो ज्यादातर समय हमारा सबका घर के अंदर गुजरता है। और इसकी कोई भी एनालिसिस अभी तक नहीं की गई है, इस पर कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुई है कि घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन की कंडीशन क्या है। इंडोर जो पोल्यूशन है खाली एयर नहीं है, इंडोर टॉक्सिन्स, केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट, इनका हाल क्या है। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक व्यक्ति ने इस पर थीसिस तैयार किया है और ही टॉक्ड अबाउट इंडोर हजार्ड्स, जो हेल्थ हजार्ड हैं इंडोर पोल्यूटेंट की वजह से, और इस पर रिसर्च की जरूरत है अब, क्योंकि इस पर थीसिस लिखी जाने लगी हैं, पीपल, साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट इट। सो हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे अपने डेली रूटीन को आज, एंड इम्पैक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स बीइंग यूज्ड इनसाइड आवर हाउस। घर के अंदर जो यूज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, ऑफ ईच फैमिली मेंबर। और मेरा एक क्वेश्चन अभी से आप सबके लिए है, जो मैं बात करूंगा अपने डेली रूटीन में जो हेल्थ हजार्ड बन रहा है इंडोर पोल्यूशन से, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट? ये मेरा क्वेश्चन अभी से आपके लिए है। सो लेट्स चेक अवर डेली रूटीन। सबसे पहले सुबह उठते ही हम सब क्या करते हैं, और गर्मियों में तो ज्यादातर यही होगा कि फ्रिज से बोतल निकाली हमने और सुबह उसमें से पानी पी लिया। तो जो प्लास्टिक बोतल हैं, इनके थ्रू हम जो पानी लगातार इनटेक कर रहे हैं, इससे नैनो पार्टिकल्स हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। इस तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। पहले लोग कहते थे तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, तांबे के बर्तन में रखिए, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिल जाए, राइट। सो शुरुआती हमारी सुबह प्लास्टिक की बोतल से होती है, और प्लास्टिक में ही पानी रखा रहता है और उसी से हम पीते रहते हैं। फिर हम चलते हैं सुबह उठ के दूसरा काम पेस्ट करने का। पेस्ट के अंदर आपको सबको पता है अच्छी मात्रा में केमिकल होता है। अगर फ्लोराइड की हाई मात्रा हो जाए तो वो डिफरेंट हेल्थ चैलेंजेस क्रिएट कर देती है, जो बहुत सारे पेस्ट में होती है। हाई बीपी उससे हो सकता है, न्यूरो डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, एनेमल डैमेज हो सकती है, और इवन बच्चे खा जाते हैं तो एब्डोमिनल पेन भी उससे हो सकता है। और ये सब चीजें आप जानते हो। यू हैव टू चेक इट आउट कि आपके जो पेस्ट है
जो सुबह उठ के कर रहे हैं उसके अंदर केमिकल है कि नहीं है। सो इसके लाइव डेमो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो बता सकते हैं कि जो भी पेस्ट आज आपका यूज हो रहा है मार्केट का, उसके अंदर केमिकल फ्लोराइड कितना है, केमिकल का उसके अंदर कितना क्वांटिटी है और है कि नहीं है। यू कैन ऑल चेक इट आउट। सो वो कहते हैं ना कि जब भी हम कभी चैलेंज में आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दे ऑलवेज टॉक कि अपनी लाइफस्टाइल बदलिए। आज तक क्या हमें समझ में आया कि लाइफस्टाइल में क्या बदलना है? अगर मैं बात करूं तो जो मैं बात कर रहा हूं ये सब लाइफस्टाइल की ही चीजें हैं। सुबह उठ के हमने बोतल से खड़े होकर पानी पी लिया, तो वी हैव टू चेंज ऑल थिंग्स टू स्टे हेल्दी, टू लिव लॉन्ग लाइफ, डिजीज फ्री। सेकंड आती है कि हम पेस्ट करने के बाद कहां चलते हैं, बाथरूम के अंदर नहाने चल दिए, तो सबसे पहले हम जो सोप इस्तेमाल करते हैं कास्टिक केमिकल, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल्स वाले, फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल्स वाले, और नहाने के बाद जब बाहर आते हैं तो क्या करते हैं हम, फिर हम केमिकल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अप्लाई भी करते हैं। सो ये सेकंड स्टेप हो गई आपकी। और ये सारी की सारी चीजें, होल स्किन इससे अफेक्ट होती है, पूरी की पूरी स्किन आपकी टच में आती है केमिकल और पेस्टिसाइड के। तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? फिर हम चलते हैं कपड़े धोने की तरफ। तो कपड़ों के अंदर तो अभी गर्मियों में आपको खुद समझ में आता है कि जैसे ही आपने कपड़े को पहना, पसीना आया, तो आपके हर पार्ट में इचिंग हो रही है। तो कास्टिक और पसीने का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपकी डिफरेंट जगह इचिंग और रेसेस क्रिएट कर देता है, यानी सीधे स्किन पर अटैक होता है। ढेर सारे स्किन डिजीज आपको उसकी वजह से झेलने पड़ते हैं। आप सबने एक्सपीरियंस गर्मियों में जरूर किया होगा। फिर हम फ्लोर मॉपिंग करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, पोंछा लगाने का काम करते हैं। उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? फिनाइल, डिफरेंट तरह की गैसेस हमको उससे टॉक्सिन जो है इनहेल करने पड़ते हैं, अदर केमिकल्स। तो वो एक बड़ा हेल्थ हजार्ड है हमारे घर के अंदर। फिर हम किचन की तरफ चलते हैं। बर्तन धोने की में हम क्या यूज कर रहे हैं? पहले राख मिट्टी इस्तेमाल होता था, अभी तो हर घर के अंदर डिटर्जेंट यूज हो रहा है, और उस डिटर्जेंट में हम बहुत सारा केमिकल कास्टिक हमारे पेट में चला जाता है जो अल्सर और कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। तो ये भी एक चैलेंज है। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट? फिर हम चलते हैं किचन के अंदर। आप थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट से आप चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। जो बिगेस्ट चैलेंज हम सबके लिए है, सबसे पहले है किचन के अंदर हम नॉन स्टिक पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारा टॉक्सिन्स हम धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर जाता रहता है, क्योंकि वो टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जो कोटिंग उसके ऊपर होती है वो धीरे धीरे हम खुद खा जाते हैं। वो खत्म होती है तो धीरे धीरे वो गर्म हो के हमारे पेट के अंदर ही चली जाती है। दैट इज वेरी डेंजरस। इस पर बहुत आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। सेकंड, हमारे यहाँ ए लेयर ऑफ एल्यूमिनियम पॉट्स। एल्यूमिनियम पर तो इतना सारा कंटेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें, कि दैट इज वेरी डेंजरस। यानी पहले कैदियों को दिया जाता था कि उनको धीरे धीरे स्लो पॉइजन उनकी बॉडी में एल्यूमिनियम जाए और उनकी डेथ हो ड्यूरिंग फ्रीडम फाइट। और आज भी लोगों के घर में बहुत अच्छा मात्रा में एल्यूमिनियम है। इवन प्रेशर कुकर तो हर घर के अंदर आज भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम लोग। क्या सॉल्यूशन इसका हमने निकाला है? राइट। अगर हम इसके अलावा बात करें, नॉन स्टिक के अलावा, एल्यूमिनियम के अलावा जो टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है, एक हमारे अंदर घर के अंदर सबके यहां पर एक बड़ा चैलेंज है गैस। जब गैस आई थी, पहले मिट्टी बर्तन अलग होते थे और खाना भी गैस पे नहीं पकता था। गैस जब इंट्रोड्यूस हुई तो लोगों को बहुत फियर था कि भाई गैस आ रही है तो पेट में गैस नहीं बन जाए कहीं। तो डर डर के लोगों ने गैस का इस्तेमाल शुरू किया। तो क्या आप सोचते हो इसके बारे में कि गैस जो है, जिसके अंदर मेन जो एलपीजी से कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर प्रोपिन नाम का जो एलिमेंट है वो दैट इज वेरी हार्मफुल। और गैस हम जब जलाते हैं घर के अंदर, तो क्या वो हम इनहेल नहीं करते? जो खाना बना रहा, खासकर लेडीज करते हैं।
और जब गैस पर डायरेक्ट रोटियां सेकते हो तो क्या वो प्रोपेन उसके अंदर नहीं आएगी? आती है, श्योर है। अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो गैस अगर आप इनहेल कर जाएं ये प्रोपेन एलपीजी के अंदर वाली, तो ये क्या क्या कर सकती है? ये वॉमिटिंग क्रिएट कर सकती है, डिजीनेस आपके अंदर आ सकती है, कंफ्यूजन आ सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इवन कोमा और डेथ में जा सकता है आदमी अगर कंसंट्रेट मात्रा में उसके अंदर चली जाए। लेकिन रोडी के थ्रू धीरे 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 तो जा रही है। क्यों लोग लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं? क्योंकि हमने घर के अंदर ही इतना सारा खतरा पैदा कर लिया है। सो ये एक मजबूरी है जिसका हम लोग यूज कर ही रहे हैं। फिर हम चलते हैं फूड मटेरियल, यानी वेजिटेबल्स जब भी खरीदने जाते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन लगा हुआ है जो एनिमल्स के लगा के और दूध निकालते हैं लोग, वही आजकल लौकी कद्दू तोरई सब में लगाया जाता है। वो सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स को लंबा चलाना है तो उस पर स्प्रे भी कर देते हैं केमिकल्स का अलग से, ये आप सब जानते हो अच्छी तरह से। फ्रूट्स लेने जाते हैं तो उनको पकाने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल, चाहे वो केला हो सेब हो, उस पर केमिकल का लेप है। एवरी फ्रूट, एवरी सिंगल फ्रूट, उसकी सेफ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है ताकि वो 1 महीने की बजाय 6 महीने आराम से चले। अगर हम दाल चावल की तरफ चलें, क्योंकि मैं आज आपसे चावल की भी बात करूंगा, तो दाल चावल सारे पॉलिश्ड आते हैं मार्केट के अंदर, आप सबको पता अच्छी तरह से। आटे की बात करें तो फाइबर नहीं है उसके अंदर, वो सब कैप्सूल फॉर्म में बाहर चला जाता है, हम मैदा खाते हैं। तेल घी में कितनी मिलावट है, यू ऑल नो। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? दूध या इससे बने सारे प्रोडक्ट, मिठाइयां, सब सिंथेटिक है, क्योंकि दूध का प्रोडक्शन जितना है उससे 10 गुना ज्यादा सप्लाई है। इस पे हम लोग बहुत डिटेल में अलग टॉपिकों में बात कर चुके हैं। सो द की क्वेश्चन इज कि हमारे घर में जो लेडीज हैं, जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका मैक्सिमम टाइम इंडोर जा रहा है, इंडोर ही होता है, और सुबह से शाम तक एक्चुअल में हम इन सब इंडोर पोल्यूटेंट से पीड़ित हैं। इसी की वजह से ढेर सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, और हम हर घर में हर व्यक्ति लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है। सर दर्द एक आम बात है घर के अंदर, क्योंकि इतना सारा टॉक्सिन और केमिकल और गैसेस इनहेल अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सर दर्द नहीं होगा। पिल्स खाते रहते हैं उसके लिए हम लोग। इसके अलावा हर व्यक्ति सुबह से शाम तक गैस एसिड तेजाब बनने से पीड़ित है, पेट की प्रॉब्लम, यही सारी सिचुएशन है, ये आम बात है। सो मेरा क्वेश्चन यही था आपसे, क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है? डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट? आउटडोर की बड़ी बड़ी बातें तो हमने सब सुनी है एयर पोल्यूशन की, लेकिन इंडोर के लिए क्या है? इस पे मैंने इतनी सारी बात क्यों की है कि someone, a PhD scientist has delivered a lecture right now in few days before, और उसने इसी सब टॉपिक पे बात की। फ्यूचर आने वाला इस चीज का, इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है, इस पर थीसिस लिखी जा रही है कि इंडोर जो हजार्ड है दैट इज मोर डेंजरस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम लोग उस चीज पे ही बात करने वाले हैं कि इन सब का सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है, और मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं फॉर लास्ट 20 years देयर इज नो सॉल्यूशन आउटसाइड, वी हैव द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज सिचुएशन।